गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इंडिविजुअल पंप सिस्टम। स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो इंडिविजुअल पंप सिस्टम का कंस्ट्रक्शन और लाइन डायग्राम आपको बताता है। इस सिस्टम में टैंक से फ्यूल को लो प्रेशर पंप तक सप्लाई किया जाता है और उनके बीच में एक फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर से जो डर्ट होती है फ्यूल में उसको निकाल लिया जाता है। ये जो लो प्रेशर पंप है प्रेशर को राइज़ करता है, फ्यूल के प्रेशर को अप टू 2.5 बार, और फिर सेकंड फ़िल्टर से सप्लाई करके इंडिविजुअल पंप को दिया जाता है। ये इंडिविजुअल पंप को हाई पंप भी कहते हैं, हाई प्रेशर पंप भी कहते हैं, जो कि मीटर करता है फ्यूल को और आगे इसका कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाता है। ये जो पंप्स हैं इंडिविजुअल पंप, ये कनेक्टेड होते हैं कैम शाफ्ट से, जो ड्राइव करते हैं और मेंटेन करते हैं टाइमिंग ऑफ फ्यूल टू बी सप्लाइड। ये जो फ़िल्टर दिए गए हैं ये डर्ट को रिमूव करने के लिए दिए हुए हैं, जिसकी मदद से पंप के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके वियर को रोका जाता है। यहाँ पर एक कंट्रोलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है जो हाई प्रेशर पंप पर होता है के पास होता है और कंट्रोल करता है फ्यूल के अमाउंट को सप्लाई के लिए, और ये सप्लाई अकॉर्डिंग टू लोड होता है, इंजन पर जो लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जो इंडिविजुअल पंप है वहाँ से फ्यूल को सप्लाई किया जाता है, हाई प्रेशराइज फ्यूल को अप टू नोज़ल। यहाँ पर जितने सिलेंडर रहेंगे उतने नोज़ल रहेंगे और उतने ही इंडिविजुअल पंप्स भी रहेंगे। हर सिलेंडर के लिए इंडिविजुअल पंप और नोज़ल होंगे। जो फ्यूल का प्रेशर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता है और चेंज होता है 100 बार से 300 बार प्रेशर तक। इस इंडिविजुअल पंप सिस्टम का यूज़ मॉडर्न सीआई इंजन में होता है। फ्यूल इंजेक्शन जो है वो फ्यूल पंप और नोज़ल के ज़रिए अफेक्ट किया जाता है और हर सिलेंडर के लिए अलग सेपरेटेड फ्यूल पंप और नोज़ल होता है। जो फ्यूल पंप है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि उसका जो फंक्शन है मीटर करना फ्यूल को करेक्ट अमाउंट में और करेक्ट टाइमिंग पर। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में एक सिंगल पंप होता है जो फ्यूल को मीटर भी करता है और उसका प्रेशर राइज भी करता है अप टू हाई प्रेशर। डायग्राम में दिख रहा है एक मैकेनिकल फ्यूल पंप है बॉटम में और साथ में इलेक्ट्रिक रोटरी टाइप फ्यूल पंप भी दिया होता है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर इलेक्ट्रिक रोटरी फ्यूल पंप दिया हुआ है तो मैकेनिकल पंप नहीं रहेगा, और जब मैकेनिकल पंप दिया हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक रोटरी पंप नहीं रहेगा, और बाकी जो अरेंजमेंट है वो सेम रहेंगे। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है दो सिस्टम को कंबाइन कर रही है, और एक जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है फ्यूल का वो कॉमन है। जो फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए वेरियस नोज़ल को किया जाता है, और जो रिमाइनिंग वर्क है वो इंडिविजुअल पंप सिस्टम के सेम रहेगा। अगर मैं फ्यूल टैंक से फ्यूल को मैकेनिकल पंप में सप्लाई करूं, वहां से प्रेशर बढ़ाकर डिस्ट्रीब्यूटर पर सप्लाई करूं और डिस्ट्रीब्यूटर नोज़ल को सप्लाई करे, तो ये सारा सिस्टम मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है जो मैकेनिकल पंप के ज़रिए हो रहा है। और इसकी जो
कंट्रोलिंग यूनिट है वो थ्रोटल कंट्रोल और मिक्सर कंट्रोल यूनिट होती है, जो थ्रोटल बॉडी को कंट्रोल करती है, एयर प्रेशर को, एयर वेलोसिटी को कंट्रोल करती है और साथ ही साथ फ्यूल को कंट्रोल करती है। जैसे जैसे लोड मेरा इंजन का चेंज होगा उसी तरह ये ऑपरेशन भी चेंज होगा और वेरी होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर को एक सिग्नल जाएगा जिससे डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग नोज़ल को फ्यूल सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम में यही फंक्शन इलेक्ट्रिक रोटरी टाइप फ्यूल पंप से होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को यूज़ करेगा जो प्रिसाइज मीटरिंग करेगा फ्यूल की, और ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं जिसका एब्रीवेशन EDC है। बहुत सारे सेंसर्स यूज़ किए जाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन होगा, जैसे कि इंजन स्पीड सेंसर, क्रैंक स्पीड पोजीशन एंड टेम्परेचर ऑफ इनटेक एंड एम्बिएंट एयर एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, एक्सेलरेटर पेडल पोजीशन। इन सारी पोजीशन और स्पीड और वैल्यूज़ और पैरामीटर को चेक किया जाएगा सेंसर के ज़रिए, और ये सेंसर का जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को फेड किया जाएगा, जिसका एब्रीवेशन हम ECU से देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो डिटरमाइन करेगा कि कितने अमाउंट में फ्यूल को सप्लाई करना है, और वो भी डिपेंड करेगा इंजन के स्पीड पर, थ्रोटल पोजीशन पर और ऑपरेटिंग अदर पैरामीटर को। अगर मैं थ्रोटल की स्पीड बढ़ाता हूँ, इंजन स्पीड बढ़ती है, थ्रोटल की पोजीशन चेंज होती है, और जो ECU है उससे डाटा मैं फेड करता हूँ बाय द सेंसर, तो ये अमाउंट डिटरमाइन करेगा कि कितने अमाउंट में फ्यूल को सप्लाई करना है। तो ये सिस्टम बहुत ही प्रिसाइज हो जाएगा जब मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन कम होता जाएगा और बेटर माइलेज मिलेगा, एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं प्रिसाइज अमाउंट में फ्यूल सप्लाई करता हूँ तो एक्सेस एयर नहीं होती है, एक्सेस फ्यूल नहीं होता है, करेक्ट मिक्सचर मिलता है, तो जिसकी वजह से एग्जॉस्ट इमिशन भी रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ इंजन पावर को भी इम्प्रूव कर देता है और ओवर हीटिंग को रोकता है जब हम ब्रेक लगाते हैं और हमारा इंजन आइडियल कंडीशन में होता है। ब्रेक की जो कंडीशन होती है ब्रेकिंग की, और साथ ही साथ आइडलिंग कंडीशन में जो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही थी उसे भी प्रिवेंट करने में ये बहुत कारआमद होता है। आजकल EDC और इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल यूनिट सिस्टम जो है वो प्रीफर किया जाता है ओवर मैकेनिकल मॉडर्न CI इंजन। जब मॉडर्न CI इंजन की मैं बात करूँगा तो मैं प्रीफर करूँगा EDC सिस्टम को ओवर मैकेनिकल सिस्टम। यूनिट इंजेक्टर सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें इंजेक्टर नोज़ल और इंजेक्शन पंप एक सिंगल यूनिट होता है, और ये डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन डीजल इंजन में यूज़ होता है। जो यूनिट इंजेक्शन सिस्टम है वो कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्स यूनिट ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इस टाइप के सिस्टम में इंडिविजुअल पंप और नोज़ल यूज़ होता है हर सिलेंडर के लिए अलग से, और ये हाई इंजेक्शन प्रेशर प्रोवाइड कर सकता है अप टू 2000 बार। और ये सिस्टम डेवलप किया जाता है बॉश के ज़रिए, और डेवलप किया गया था बॉश के ज़रिए फॉर डायरेक्ट डीजल इंजेक्शन कार्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल। बॉश ने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया था और डेवलप किया था डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के लिए और लाइट व्हीकल्स के लिए।
ये सिस्टम का जो एडवांटेज ये है, हाई परफॉर्मेंस फॉर हाई पावर इंजन देता है, साथ ही साथ सिस्टम को क्लीन रखता है, लो इंजन इमिशन देता है, लो नॉइज़ देता है क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, और हाई प्रेशर को हम यूज़ कर सकते हैं विथ हाई डिग्री ऑफ इफ़िशेंसी। हाई इफ़िशेंसी के साथ साथ हम हाई प्रेशर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है आपके पास फ्यूल इंजेक्शन पम्प्स की, फ्यूल इंजेक्शन पम्प जो सिस्टम था हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उसमें जो पम्प यूज़ होता है वो कौन से टाइप का होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फ्यूल इंजेक्शन पम्प का जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि फ्यूल पम्प जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो एक्यूरेटली मीटर करना चाहिए। जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना ही फ्यूल को सप्लाई करना चाहिए, मीटर करना चाहिए। हाई प्रेशर रेंज ऑफ अप टू 100 बार टू 300 बार सप्लाई करें एज द नीड ऑफ कंप्रेशन रेशो ऑफ द इंजन, ताकि हमें ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल मिल सके जितना हमें रिक्वायर्ड है। और साथ में फ्यूल इंजेक्ट करना की जो टाइमिंग है और टर्मिनेट करने की जो टाइमिंग है वो बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। ये सारे फंक्शन एक फ्यूल इंजेक्शन पंप में होना चाहिए। दो टाइप के पंप हैं। फर्स्ट जर्क टाइप इंजेक्शन पंप, जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, ब्लॉक डायग्राम है। ये जो फ्यूल पंप है और इंजेक्शन पंप है, ये बॉश फ्यूल इंजेक्शन पंप भी कहलाता है, क्योंकि इसे जो फर्स्ट डेवलप किया गया था बॉश के ज़रिए किया गया था, इसके लिए इसका नाम बॉश फ्यूल इंजेक्शन पंप भी कहता है। अब ये जो डायग्राम है इसमें इसे हम हेलिक्स बाईपास पंप सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो वर्किंग है वो हेलिक्स पर डिपेंड करता है, प्लंजर हेलिक्स पर। ये पंप जो है कैम से ऑपरेट किया जाता है और साथ में स्प्रिंग रिटर्न प्लंजर पंप होता है जो कांस्टेंट स्ट्रोक टाइप का होता है। अब देखेंगे जो ग्रीन कलर का है ये पंपिंग प्लंजर है जो स्प्रिंग रिटर्न है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि जो सिलेंडर में फ्यूल को डिलीवर करना है उसकी क्वांटिटी जो रेगुलेट होती है वो इफ़ेक्टिव मेथड से होती है, और ये इफ़ेक्टिव मेथड अचीव किया जाता है बाय मींस ऑफ हेलिकल ग्रूव कट ऑन द प्लंजर। प्लंजर पर हेलिकल ग्रूव कट होते हैं, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हम रेगुलेट करते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड हो जाता है। साइड में एक स्पिल पॉट है, इनलेट पॉट के साइड में, जो हमेशा फ्यूल से फुल होता है क्योंकि ये कनेक्टेड है फ्यूल लाइन से, जिसे हम लो प्रेशर सप्लाई भी कहते हैं, जहाँ से हमें फ्यूल मिल रहा है। हर पंप के अंदर स्टील पंप बैरल होता है जिसके अंदर स्टील पंप प्लंजर एक्यूरेटली फिट होता है। जो स्प्रिंग है वो डिलीवरी वॉल्व से लोडेड होती है, और ये जो स्प्रिंग है अपर एंड पर होती है बैरल के। जो फ्यूल है वो ग्रेविटी की वजह से फ्लो होता है फ्यूल सम से पंप यूनिट की बॉडी में। जब प्लंजर डाउनवर्ड मोशन करता है तो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, और उसके रिज़ल्ट में फ्यूल सम्प से इनटेक पॉट में डिलीवर होता है और फ्लो होता है। जो प्लंजर जब मूव होता है वर्टिकली इन बैरल और कांस्टेंट स्ट्रोक रखता है,
और जब अपवर्ड स्ट्रोक करता है, जब डाउनवर्ड स्ट्रोक किया था तो उस वक्त सम्प से इनटेक पोर्ट में फ्यूल आ गया था, और जब अपवर्ड मोशन करता है तो वो कवर करता है इनटेक पोर्ट को। जब इनटेक पोर्ट कवर होता है और साथ ही साथ कंप्रेस करता है फ्यूल को जब अपवर्ड मोशन होती है, और जिसकी वजह से पास करता है डिलीवरी वॉल को। जब डिलीवरी वॉल को फ्यूल पास करता है अपवर्ड मोशन की वजह से, जिसकी ये जो फंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये इनेबल करता है पम्प टू वेरी द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवर्ड। प्लंजर जो है प्रोवाइडेड किया गया है वर्टिकल चैनल कॉल प्लंजर हेलिक्स। यहाँ पर प्लंजर हेलिक्स बना हुआ है प्लंजर में, और ये जो एक्सटेंड कर रहा है टॉप एज टू एनुअल ग्रूव एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। दिस एनुअल ग्रूव has its upper edge curve upwards to a helical shape form almost half the plunger circumference। जो प्लंजर की रोटेशन है वो कंट्रोल करेगी डिलीवरी ऑफ फ्यूल को। अगर प्लंजर स्लाइटली रोटेट होगा तो प्रेशर जो है उसको अर्लियर रिलीज़ कर देगा और टोटल इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ प्लंजर जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जो प्लंजर है वो पुश करेगा फ्यूल को टू नोज़ल, जो नोज़ल साइड में दिया हुआ है वहाँ पर पुश करेगा। यहाँ पर 3 टाइप के हेलिक्स दिए होते हैं प्लंजर पर। फर्स्ट है नॉर्मल हेलिक्स। जो नॉर्मल हेलिक्स होता है तो स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन कांस्टेंट टाइम में देता है इस साइकिल के लिए, और वेयर एज एंड ऑफ इंजेक्शन वेरी होता है विथ लोड पे जब हम नॉर्मल हेलिक्स यूज़ करेंगे। जब हम रिवर्स हेलिक्स यूज़ करेंगे तो इसका एक्शन सिमिलर है नॉर्मल हेलिक्स से, लेकिन ये शॉर्टर डिले देता है और अलाउ करता है सम रिटार्डेशन इन कंबशन एट लो लोड। जब हमारा लो लोड रहेगा तो कंबशन में रिटार्डेशन होगा। थर्ड टाइप है हेलिक्स विद वेरिएबल स्टार्ट एंड एंड ऑफ इंजेक्शन। ये हम यूज़ कर सकते हैं वेरी द टाइम फॉर स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल एंड द टाइम फॉर एंड ऑफ इंजेक्शन। नेक्स्ट टाइम का जो फ्यूल है पंप है वो है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल पंप। अब ये जो पंप है इसका डायग्राम आप देख रहे हो स्क्रीन पर। डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिलेंडर में इस पंप के ज़रिए रोटर के ज़रिए किया जाता है। इस पंप में रोटर के ज़रिए किया जाता है, और जो रोटर है उसमें एक सेंट्रल पासेज है जिसमें फ्यूल स्टोर होता है, इनटेक के टाइम स्टोर किया जाता है। और इस रोटर के अंदर 2 सेट रहते हैं रेडियल होल्स के। एक सेट जो है वो ए कहलाता है और ये कनेक्ट रहता है इनलेट से टू सेंट्रल पासेज। सेंट्रल पासेज से लेकर इनलेट तक के कनेक्ट किया जाता है। और जो अदर रेडियल सेट है होल्स का उसे हम बी कहते हैं, और ये कनेक्ट होता है डिलीवरी लाइन से एंड इंजेक्टर टू वेरियस सिलेंडर, हर अलग अलग सिलेंडर से। द नंबर ऑफ रेडियल होल ईच साइड, जो हर साइड के जो नंबर ऑफ होल रहेंगे वो हमें बताएंगे, वो इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर ऑफ द इंजन, जितने सिलेंडर है इंजन के अंदर। और ये जो होल्स हैं जैसे ए हो गया और बी हो गया, आउटलेट पोर्ट और इनलेट पोर्ट, ये अलग अलग हाइट पर रहेंगे। नीचे प्लंजर दिया हुआ है। जब प्लंजर का जो डायरेक्शन है अवे की तरफ बता रहा है, मीन्स एरो बता रहा है अवे, तो जब प्लंजर अवे मूव करेंगे तो जो फ्यूल है वो इनलेट पोर्ट से सेंट्रल पैसेज में ड्रॉ किया जाएगा
अंदर आएगा क्योंकि प्लंजर आउटवर्ड मोशन कर रहा है तो वहाँ सक्शन क्रिएट हो रहा है। और जब प्लंजर को इनसाइड होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा और रोटरी मोशन में है तो आउटलेट जो पोर्ट है बी, वहाँ से डिलीवर होगा टू द डिलीवरी लाइन और इंजेक्टर। अब इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि साइज़ में छोटा है और इसका जो वेट है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर इंजेक्शन टाइप। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर इसे हम नोज़ल भी कहते हैं और फ्यूल एटोमाइज़र भी कहते हैं। क्योंकि फ्यूल नोज़ल इसलिए कि यहाँ से हम फ्यूल को सप्लाई करते हैं सिलेंडर में। लेफ़्ट में फ्यूल इनलेट दिया हुआ है, फ्यूल वहाँ से अंदर आएगा नोज़ल के और फ्यूल पासेज के ज़रिए पास होते हुए बॉटम पोजीशन में आएगा और वहाँ कर रुक जाएगा क्योंकि उसे बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं है। जो नोज़ल बॉडी है उसके अंदर एक स्पिंडल दिया हुआ है सेंटर में। ये स्पिंडल स्प्रिंग से अटैच रहेगा और ये स्प्रिंग का फोर्स जो है हम चेंज कर सकते हैं लॉक नट के ज़रिए। जब हमें प्रेशर चेंज करना है स्प्रिंग प्रेशर तो हम लॉक नट को वेरी कर सकते हैं, उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं लॉक नट के ज़रिए। जब प्रेशराइज फ्यूल पासेज के अंदर पास होगा और उसके लिए उसे जगह नहीं मिलेगी बाहर निकलने के लिए, जैसे ही फ्यूल प्रेशर बढ़ जाएगा स्प्रिंग प्रेशर से तो वो स्पिंडल को अपवर्ड मोशन में पुश करेगा और फ्यूल जो होल्स है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो स्टेम है वो ऊपर हो जाएगा, स्पिंडल ऊपर हो जाएगा और वहाँ से फ्यूल डिलीवर हो जाएगा सिलेंडर के अंदर। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा स्प्रिंग प्रेशर कंपेयर टू डिलीवरी प्रेशर बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग पुश करेगी स्पिंडल को इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और जो डिलीवरी होल है वो क्लोज हो जाएगा। स्पिंडल पुश करेगा स्टेम को और वो होल क्लोज होने की वजह से डिलीवरी ऑफ फ्यूल बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में स्पिंडल और स्प्रिंग की वजह से नोज़ल क्लोज होता है, नोज़ल होल क्लोज होता है। और जब प्रेशर फॉल होता है डिलीवरी प्रेशर तो स्पिंडल इंटरप्ट करता है इंजेक्शन को। इंजेक्शन प्रेशर को हम रेगुलेट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग नट अबव द स्प्रिंग। ये जो इंजेक्टर है इसके कुछ फंक्शन है और उसमें सबसे पहला फंक्शन ये है कि फ्यूल को ऑटोमाइज करना और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना इस तरह से कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाए एयर और फ्यूल का। साथ ही साथ ये जो फ्यूल हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली पिस्टन और सिलेंडर वॉल्व पर ना इंजेक्ट हो, इससे भी इसे प्रिवेंट करना, ये फ्यूल इंजेक्टर का फंक्शन है। साथ में फ्यूल इंजेक्शन का एक और फंक्शन ये भी है कि इंस्टेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ फ्यूल कर सके, ये इम्पोर्टेंट इसके फीचर है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नोज़ल। नोज़ल के कुछ टाइप हैं, हम अब उस पर बात करेंगे।